हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चनों को एक बार रीड आउट करते हैं। क्वेश्चन है, रमेश हैड ए सम ऑफ मनी। रमेश के पास कुछ पैसा है। 2/3 ऑफ द टोटल मनी ही इन्वेस्टेड इन स्कीम ए फॉर 6 years एंड रेस्ट ऑफ द मनी ही इन्वेस्टेड इन स्कीम बी फॉर 2 years। स्कीम ए ऑफर सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 12 per annum and 12% per annum, and scheme B offer compound interest compound annually at a rate of 10% per annum. If the total sum obtained from both the scheme is Rs 5,610, what was the total amount invested by him in scheme A and scheme B? तो स्कीम ए और स्कीम बी में कितना टोटल अमाउंट उसने इन्वेस्ट किया था। प्रिंसिपल अमाउंट पता करना ए और बी का, ठीक है। और यहाँ पे उसको जो टोटल सम ऑब्टेन्ड फ्रॉम बोथ द स्कीम, दोनों स्कीम से जो उसको इन्वेस्ट वो हुआ है, इंटरेस्ट मिला है, टोटल सम ऑब्टेन हुआ है वो है 5,610। तो मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व कर रखा ऑलरेडी, तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। चलिए मान लेते हैं जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो है पी मान लेते हैं। तो जैसे कि इन्होंने सेकंड लाइन में लिखा है 2/3 ऑफ द टोटल मनी ही इन्वेस्ट इन स्कीम ए। जो स्कीम ए है वो सिंपल इंटरेस्ट की स्कीम है, 6 साल की स्कीम है। और इसमें जो सिंपल इंटरेस्ट पे है, ए ऑफर सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% पर एनम। तो यहाँ पे 12% पर एनम का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो वो लिख लेते हैं। 6 साल के लिए अवधि है वो लिख लेते हैं 2/3। तो 2/3 इसमें ये लिख लेते हैं। दूसरी अमाउंट है उसने जो 1/3 जो रिमेनिंग अमाउंट है ये तो स्कीम ए की होगी। एंड स्कीम बी ऑफर कंपाउंड इंटरेस्ट इन्वेस्ट इन स्कीम ही इन्वेस्ट इन स्कीम बी फॉर 2 years। आप ये सेकंड लाइन में देख सकते हो। एंड रेस्ट ऑफ द मनी, तो 2/3 इन्होंने जो है वो स्कीम ए में इन्वेस्ट कर दिया और जो रिमेनिंग मनी है वो स्कीम बी में इन्वेस्ट कर दिया। तो 2/3 अगर हम टोटल 3 हिस्से ले लेते हैं, उसमें से 2 हिस्से इसने एक स्कीम में इन्वेस्ट किए, तो बचेंगे कितने? 1/3 बचेगा। जो दूसरा हिस्सा बचा हुआ है वो उसने स्कीम बी में इन्वेस्ट कर दिया। तो चलिए ये फार्मूले के हिसाब से प्रिंसिपल इनटू टाइम इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100। तो प्रिंसिपल क्या है, यहाँ पे 2/3 है, यहाँ पे मैंने 2/3 ले लिया। और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है और जिस समय है डिवाइडेड बाय 100। तो इन्होंने यहाँ पे जो टोटल अमाउंट दे रखा 5,610, तो ये दोनों का इंटरेस्ट के बराबर है। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट हमने निकाल लिया, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया और कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला यहाँ पे लगा दिया, जो कि प्रिंसिपल 1 + R/100 और इसका जो पावर रहता है T रहता है। तो प्रिंसिपल 1/3 है हमारे पास यहाँ पे, क्योंकि ये इन्होंने लिखा है जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग 1/3 होगा 2/3 का। 1 प्लस जो रेट है यहाँ पे 10 का दिया है इन्होंने, और जो टाइम दिया 2 साल का, तो पावर 2 हो गया। और जो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फार्मूला होता है, इसमें से अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होता तो उसमें से प्रिंसिपल माइनस करना होता। तो यहाँ पे हमने जब 1/3 P जो कि हमारा प्रिंसिपल था इस कंपाउंड इंटरेस्ट का, वो माइनस कर दिया। तो ये और ये दोनों का जो प्लस है वो इन्होंने 5,610 के बराबर दे रखा है। और इन दोनों का अगर हम यहाँ पे ये कैलकुलेशन करते हैं, तो ये कैलकुलेशन करने के बाद आप देख सकते हैं ये पूरा कैलकुलेशन कर रखा है। इसको सॉर्ट आउट कर दिया, 48/100 आ गया और 121/100 आ गया। यहाँ पे 10 के साथ 100 को कट कर दिया था और टोटल मिला के फाइनली आप देख सकते हैं यहाँ पे लास्ट में जो P है उसका वैल्यू 10,200 आ चुका है। उम्मीद है आपको जो क्वेश्चन समझ आ गया होगा। सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों। दोनों का जो इंटरेस्ट का फार्मूला वो फार्मूला लगा के बराबर लिख दिया हमने जो इन्होंने अमाउंट दिया हुआ था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।